आज जो हमने टॉपिक लिया है वो लिया है स्पीड कंट्रोल एंड मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल मशीन में, यानी आपके गति नियंत्रण और मेंटेनेंस आपके जो इलेक्ट्रिकल मशीन है उसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हो रही थी। और आज जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हो रहा है वो आपका है डायोड। क्या है? डायोड। तो इसके पहले हमने एससीआर के बारे में बात किया था, फेट मॉसफेट के बारे में बात किया था। अब हम डायोड के बारे में बात करते हैं। देखिए डायोड क्या होता है, DIAC लिखा है, तो DI मतलब होता है ये आपका डाई होता है और ये आपका है AC। डाई और प्लस AC शब्द से आपका मिलकर बना हुआ है। ये क्या होता है? डाई मतलब ये होता है कि डाई यानी बाईपोलर, यानी बाईपोलर आपकी युक्ति है आपका होता है, यानी इसमें क्या होता है कि यह दोनों दिशाओं में कार्य करने में सक्षम होता है और इसका पूरा नाम होता है डायोड अल्टरनेटिव करंट। यदि डायोड अल्टरनेटिव करंट का हम शॉर्ट फॉर्म लिखें तो आपका आएगा डायक, DIAC डायक आएगा और इसका फुल फॉर्म है डायोड अल्टरनेटिव करंट। और इसकी खास बात दूसरी होती है कि जो डायक होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, यानी दो दिशीय, यानी कि दो दिशा में आपका कार्य करने में सक्षम होता है, यानी दो दिशाओं में आपका कार्य करने में सक्षम होता है। अब बात आती है दो दिशाओं में कैसे, तो मैंने एक सिंबल आपके लिए बनाया है। देखिए ये आपका सिंबल IA और इसमें आप देख रहे हैं एक डायोड, यहां पर एक तरह से यदि आप डायोड की संरचना बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं और इसी के साथ दूसरा भी आपका डायोड जुड़ा हुआ है, वो कुछ इस तरीके से है और इसके साथ में ऐसे कनेक्शन कर दिया गया। आप देख रहे हैं इस चीज को, और इसी कारण से आप जानते हैं कि या इसको हम पॉजिटिव सिरे से जोड़ दें या आप इसको नेगेटिव सिरे से जोड़ दें दोनों दिशाओं में, या इसको पलट भी दें, यानी यहां पर हम नेगेटिव कर दें, यहां पर नेगेटिव आप सिरा से जोड़ दें और यहां पर आप पॉजिटिव सिरे से जोड़ दें, तब भी ये कार्य करने में सक्षम होते हैं और पूरी तरीके से आपका कार्य करता है। अब इसका चैनल की बात करते हैं। देखिए हम लेयर की जब बात करते हैं तो एक लेयर हमने बनाया, तो ये होता कैसे है, लेयर आपका PN करके आपका बना होता है। दूसरी बात होती है इसमें देखेंगे आप कि यहां पर जहां पर आपका P है चैनल, यानी P आपके त्रिसंयोजी तत्वों से जो बनकर के अर्धचालकों का मिलाकर के बनाया गया है, उनमें एक चीज देखेंगे कि इसमें जो मिश्रण अलग से जो मिलाया जाता है अर्धचालक में, यहाँ पर यानी कोण इसके किनारे पर एक N चैनल का भी यानी पंच संयोजी तत्वों को मिलाकर के बना दिया जाता है। तो इससे खास बात ये होती है कि ये आपका पूरी तरीके से कार्य करने में सक्षम होता है। और डायक जो होता है उसका सबसे ज्यादा कार्य जो होता है वो आपका डायक, यानी आपके जहां, और ये दो सिरे वाले होते हैं, ये काम होता है डायक का जो कार्य है बेसिकली वो ट्रायक जो होता है, ट्रायक को ट्रिगरिंग करने के लिए कहता है, यानी ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विचिंग की भांति कार्य करने में इसका उपयोग किया जाता है। इस नाते ये आपका क्या होता है, ज्यादातर उपयोग ट्रायक की ट्रिगरिंग में किया जाता है। और दूसरी बात आती है आपका इसका यूज करने में, ट्रायक के अलावा ये आपका मोटर गति नियंत्रण में भी इसका उपयोग किया था, यानी किसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करनी हो। देखिए यहां पर आया था स्पीड कंट्रोल, तो यहां देखिए ट्रायक है आपका जो आपका मोटर के गति नियंत्रण यानी स्पीड के गति को यानी स्पीड को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर आपका इसके अलावा ही नहीं, इसके साथ साथ आपका है टेम्परेचर नियंत्रण में, यानी आपका तापमान नियंत्रण में भी आपका डायक उपयोग में लाया जाता है। अब इसकी बनावट और संरचना अलग अलग प्रकार की होती है। देखिए हमने लिया है DB3, यानी DB3 एक आपका डायक है और उसका ब्रेक ऑफ वोल्टेज जो होता है वो आपका 32 से ±4% तक होता है। ये आपका डायक जब आपको लेंगे तो उसमें अलग अलग डायक के अलग अलग मानक के अनुसार उसका होता है। यदि DB3 हम एक डायक है उसका हम लेते हैं तो इसका ब्रेक ऑफ वोल्टेज जो है वो 32 से ±4 वोल्टेज होता है। और यदि हम दूसरे एक डायक को लेते हैं, यहां पर देख रहे हैं HT60 आपका डायक का नाम है, तो यहां देखेंगे ब्रेक ऑफ वोल्टेज आपका 56 से 70 वोल्ट तक होता है। इसके ये आप समझ गए होंगे कि अलग अलग आपके जो डायक होते हैं पावर के हिसाब से उसके अनुसार इसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। दूसरी बात, यदि हम एक अलग संरचना की बात करें, इसका एक कार्य के अनुसार कार्य करें, तो देखेंगे कि हमने एक संरचना बनाई है और यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाया है एक, और ये इसका आपका है 0.1 माइक्रोफैरड का ये आपका कैपेसिटर लगा है। फिर यहाँ पर आपका डायक लगा है, फिर यहाँ पर एक स्विच लगी है। तो जैसे ही हम इसका एक रूपरेखा बताएं कि ये कैपेसिटर जो होता है वो चार्जेबल होता है, वो चार्जेबल होता है,
ये आपकी सप्लाई जब होती थी, ये आपका चार्ज हुआ, और जैसे ही यहाँ पर सप्लाई किया, यानी यहाँ एक ग्राफ के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये जैसे ही आगे इसने प्रारंभ किया आपकी इसकी परिपथ में, तैसे ही क्या होता है कि इसमें आगे बढ़ता है, और इसमें ब्रेक वोल्टेज ये क्या होता है, जैसे ही आगे बढ़ा तैसे ये स्विचिंग क्या होती है, ट्रिगर हो जाती है, कट जाता है, और यहां तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाता है, ये तुरंत आपका वोल्टेज यहां पर लीकेज की वजह से कार्य करने लगते हैं। तो ये होता क्या है कि 10% से लेकर के 90% तक ये कार्य करने में जो आपका वोल्ट करंट होता है उसमें भी ये कार्य करने में सक्षम होते हैं। तो ये आपका लीकेज धारा पर इतने समय तक कार्य करते हैं, यहाँ पर लीकेज करंट पर ये कार्य करने में सक्षम है, लेकिन जैसे ही आपका होता है इससे अधिक होता है, तैसे ये क्या होता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज हो जाता है, और ये आपका ऑफ पोजीशन हो जाता है। यानी ये जो देख रहे हैं आप, ये आपका ऑफ पोजीशन होता है, और यहाँ पर आपका जो है वो लीकेज करंट की वजह से आपका एक गति में आपका बढ़ रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये होती है कि इस परिपथ में आप देख रहे हैं कि जो फिगर इधर बनाया है वही फिगर यहाँ पर भी बनाया गया है। तो ये देखेंगे कि ये जो फिगर है कि यानी कि दो दिशा में कार्य करने में सक्षम है। इस नाते क्या होता है कि एक तरफ इधर जाता है और एक तरफ दूसरी तरफ से आता है। ये यहाँ पर, तो यहाँ पर ब्रेक आपका ब्रेक वोल्टेज यहाँ पर आप दर्शा सकते हैं या आप जान सकते हैं। यदि यहाँ पर देखें कि यदि इसका 10% से 90% तक इसका आपका जो ब्रेक वोल्टेज होता है, यहाँ से गया मान लीजिए वोल्टेज, तो यहाँ से ऑन होकर के इस सिरे तक पहुंचा, और जैसे ही धारा इससे ये आपका कैपेसिटर डाउन हुआ, यानी आपका चार्ज खत्म हुआ इसका, तैसे ही क्या होगा, आपका नीचे की तरफ आने लगता है। तो एसी में देखें तो ये आपका ऐसे गया और इस तरह से आपका एक फिगर ऐसे बनाया और इस तरह से आगे ये बढ़ते हुए आगे चला जाता है। तो इसका मेनली इस तरह से कार्य होता है कि जैसे ही इसका कैपेसिटर चार्ज था तब तक वो आपका लीकेज धारा पर कार्य किया, और जैसे ही इसके जो नियत वोल्टेज आपका यहाँ पर मान लीजिए 32 वोल्ट आपकी सप्लाई आ रही है, तो यहाँ प्लस माइनस, यहाँ हम देख रहे हैं प्लस माइनस, यहाँ पर आपका 29 वोल्ट आपका हो सकता है, या आपका इससे 34 भी हो सकता है। इस तरह से आपका कार्य करने में सक्षम होता है। तो अलग अलग जो आपके डायक होते हैं वो आपके अलग अलग उस पर वोल्टेज पर कार्य करने वाले सक्षम होते हैं, और इस तरीके से ये आपका 240 वोल्ट 220 वोल्ट में भी कार्य करने में पावर डायक जो होते हैं उपयोग में लाया जाता है। और इस तरीके से पूरे सर्किट को कंट्रोलिंग करने के लिए, ट्रिगरिंग करने के लिए इनका उपयोग लाया जाता है। और इसका उपयोग सबसे ज्यादा जो ट्राइफ होता है उसकी जो है ट्रिगरिंग, यानी कि आपका उसका ऑन ऑफ करने की स्थिति को इसको बनाते हैं। इस तरीके से आपका डायक आपका पूर्ण होता है। तो ये तो था आपका डायक, और इससे रिलेटेड और भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन होता हो तो आप पूछ सकते हैं। इसमें खास बात यह है कि इसे पॉजिटिव या नेगेटिव, यानी इसके जो सिरे होते हैं दो, इसके किसी भी सिरे को कुछ भी आप दे सकते हैं सप्लाई में, और वो आपका कोई सिरा वहां पर देखना नहीं रहता, बल्कि आपके अन्य जो होते हैं जैसे आपका डायोड होगा, इन सब में सिरा जो होता है उसको देखना जरूरी होता है। तो ये चीजें हैं, आपको ये जानना पड़ेगा, और इससे रिलेटेड यदि आपको कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है तो पूछेगा। ठीक है, धन्यवाद।